अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ तफसील से बात करूंगा कि हंगरी कैसा मुल्क है। अगर आप बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी के लिए हंगरी आना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और इसके अलावा जो हंगरी में एजुकेशन कॉस्ट है वो क्या है, हंगरी में लिविंग कॉस्ट क्या है, और इसके अलावा आप हंगरी का जो वीज़ा है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। इन तमाम मामलात पर मैं पूरी तफसील के साथ बात करूंगा। इसके अलावा मैं इस चीज़ पे भी बात करूंगा कि जो स्कॉलरशिप्स हैं उसकी बुनियाद पर जो है आप कैसे हंगरी आ सकते हैं। तो हंगरी एक शेंजन कंट्री है, इसके अलावा एक सिक्योर मुल्क समझा जाता है, और हंगरी को एक मॉडर्न कंट्री भी माना जाता है। क्योंकि ये शेंजन वीज़ा होता है तो आप हंगरी के अलावा जितने भी शेंजन ममालिक हैं वहाँ पर जो है घूम सकते हैं, आप जो है अपनी जो है एंजॉय कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एजुकेशनल कॉस्ट की बात की जाए तो हंगरी जो है एजुकेशन के हवाले से बड़ा ही मुनासिब कंट्री समझा जाता है। जो हंगरी की करेंसी है, यहाँ पर यूरो नहीं चलता, यहाँ की करेंसी का नाम है हंगरियन फॉरेंस। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो जो आपकी एक जो यूरो है वो तकरीबन 400 हंगरियन फॉरेंस के बराबर होता है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो जो हमारी एजुकेशनल कॉस्ट है वो काफ़ी मुनासिब रहती है। फ़र्ज़ करें आप इंजीनियरिंग या आईटी फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपकी जो पर सेमेस्टर फ़ीस है वो 3,200 यूरो से लेकर 3,500 यूरो तक होती है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जो हंगरी की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका शुमार दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में किया जाता है। इसके अलावा जो हंगरी जो है उसको एक मॉडर्न और सेफ़ कंट्री समझा जाता है। हंगरी में आपको मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है, और हर हवाले से आप जो है इसको आप सिक्योर कंट्री कह सकते हैं। इसके अलावा आप जो अपना वे ऑफ लिविंग है उसको बड़े अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हंगरी में जो है वो मिक्स्ड कल्चर है। आपको हंगरी की यूनिवर्सिटियों में दुनिया भर से जो स्टूडेंट्स हैं वो मिलेंगे। आपको चाइनीज़ स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, अमेरिकन स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, इसके अलावा यूरोपियन स्टूडेंट्स भी, इवन के हर मुल्क से तकरीबन आपको यहाँ पे हंगरी में स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे एक मिक्स्ड कल्चर है। मिक्स्ड कल्चर का फ़ायदा ये होता है कि आपकी ग्रोथ बड़ी अच्छे तरीके से होती है, और जो आपका लर्निंग प्रोसेस है वो भी जो है बड़े अच्छे तरीके से होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन हंगरी। तो हंगरी में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर हंगरी आते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि आपको पार्ट टाइम जो है वो काम करने की इजाज़त होती है। आप फुल टाइम जो है जॉब करने के अहल नहीं होते। अगर स्टूडेंट के पार्ट टाइम के हवाले से बात की जाए तो वो मिनिमम जो है उनको पर वीक 20 आवर्स जो है वो काम करने की इजाज़त होती है, और मैक्सिमम जो है वो 24 आवर वो जो स्टूडेंट्स हैं काम कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़ाहिर बात है फुल टाइम वो काम करने के अहल नहीं होते, अलाउ नहीं होते, क्योंकि उनके पास जो रेजिडेंस परमिट होता है वो स्टूडेंट वाला होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो लोग वर्क परमिट पर हंगरी आते हैं तो ज़ाहिरी बात है उनको काम करने की मुकम्मल आज़ादी होती है। वो जब चाहें जहाँ चाहें वो काम कर सकते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर हम स्कॉलरशिप वालों की बात करें तो स्कॉलरशिप वाले भी जो हैं वो अपनी जो पार्ट टाइम जॉब है उसके ज़रिए अपनी फ़ी वगैरह और जो आपके रेजिडेंशियल अखराजात हैं उनको पूरा कर सकते हैं। अगर हम हंगरी में कॉस्ट ऑफ स्टडी की बात करें तो वो जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि हंगरी में जो एवरेज कॉस्ट ऑफ स्टडी है वो तकरीबन 3,500 यूरो होती है। इसमें कमी बेशी भी हो सकती है, लेकिन आलमोस्ट यही रेशो यहाँ पे हंगरी में है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है हंगरी में, तो जिस तरह कि हमने गुज़श्ता चंद महीनों से देखा है कि पूरी दुनिया में जिस तरह इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, तो ज़ाहिरी बात है इससे हंगरी भी इफ़ेक्ट हुआ है। तो हंगरी में भी जो है इस वक्त जो है महंगाई तो है,
अगर हम बात करें स्पेसिफिक अकोमोडेशन के हवाले से, तो अकोमोडेशन का जो तकरीबन वो आपको पड़ जाती है 150 यूरो से 200 यूरो तक, मगर ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटीज़ में हैं, कौन से सिटी में हैं। अगर तो आप किसी बड़े सिटी में हैं तो ज़ाहिरी बात है उसका जो रेंट है, वो जो आपका रेजिडेंशियल सिलसिला है, वो ज़्यादा महंगा होगा। अगर हम फूड की बात करें तो फूड के तकरीबन जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके हंगरी में 150 यूरो पर मंथ तक हो सकते हैं। अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें तो हंगरी में दो किस्म के स्कॉलरशिप होते हैं। एक है स्टिपेंडियम हंगरी स्कॉलरशिप। ये इस स्कॉलरशिप पर पाकिस्तान से हर साल तकरीबन 400 स्टूडेंट जो है वो हंगरी आते हैं। ये दिसंबर में ओपन होता है और 15 जनवरी तक ये स्कॉलरशिप रहती है। और दूसरा जो है स्कॉलरशिप उसको कहते हैं इरास्मस स्कॉलरशिप। ये जो है वो बहुत हाई प्रिविलेज स्कॉलरशिप होता है, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, मगर इसमें ये हो सकता है कि आपका जो एक सेमेस्टर है वो आप हंगरी में कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ टू गेट हंगरी वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये जो है ये डिपेंड करता है कि अगर आप स्कॉलरशिप पर हंगरी आ रहे हैं तो आपको थोड़ी आसानी हो जाती है, आपको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती, आपको किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता। इसके अलावा एक आपका इंटरव्यू होता है और जो बैंक स्टेटमेंट है वो जितनी भी होती है वो आपने जमा करवानी होती है। मगर जो लोग सेल्फ पर आ रहे होते हैं उनको ये तीनों चीज़ें जो हैं वो करना पड़ती हैं। तीनों चीज़ों से मुराद ये है कि उनको जो अपनी बैंक स्टेटमेंट है जो कि तकरीबन 25 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ है वो जमा करवानी होती है। इसके अलावा आपके जो तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी पूरे होने चाहिए। और इसके अलावा जो आपका एम्बेसी में एक टेस्ट होता है जो तकरीबन आप कह सकते हैं कि मैथ से रिलेटेड होता है, वो टेस्ट आपको पास करना होता है। इसके अलावा जो एम्बेसी की फ़ीस है वो आपको जमा करवानी होती है। अगर हम वीज़ा ड्यूरेशन की बात करें तो ये जो वीज़ा ड्यूरेशन है ये प्रोसेस जो है वो तकरीबन 2 हफ्तों में हो जाता है नॉर्मली, मगर कई जो केसेस में हमने ये देखा है कि इसमें 3 से 4 माह लग सकते हैं। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके पास पूरे होने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और अजीज़ों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।